HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 71 होगी। पिछले 70 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। समय काफ़ी कम बचा है, दिन रात एक कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त करिए। यही एकमात्र रास्ता है अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है। दी वर्ल्ड इज़ गॉड एंड गॉड इज़ माई सोल। अवधारणा किस में दी गई है? तो ये जो कंसेप्ट है ये किस में प्रोपाउंडेड है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि उपनिषद्स। उपनिषद आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं लेकिन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र के 6 मत सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी टुगेदर आर नोन एज। तो इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? नन ऑफ दीज शत दर्शन। यह याद रखना, इनके नाम भी याद रखना। किसी दिन हम जब दर्शन शास्त्र के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो इन चीज़ों को जरूर लेके आएंगे। बस आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलते रहें। और बाकी पेड क्रैश कोर्स भी हमने जारी रखा है, अभी तक काफ़ी कम समय बचा है, जल्द ही क्लोज कर दिया जाएगा। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा। 1500 फीस रहती है नॉर्मली। कंप्लीट पैकेज होता है लेकिन समय कम है, 1 महीने के आसपास समय है, तो 499 फीस कर दी है। तो इस ऑफर को आज ही ग्रैब करें व्हाट्सएप करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संगम साम्राज्य के महान शासक के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो सबसे महान शासक विजयनगर एम्पायर के कौन रहे हैं? इनका नाम है देवराय द्वितीय। ठीक है, बुक्का और हरिहर ने स्थापना की थी संगम डिनास्टी की, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप सभी को पता है दोस्तों ये कब हुआ था, ठीक है। और इसमें यह भी इम्पोर्टेंट रहता है कि किन 2 शासकों के बीच हुआ था। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं हार गया था, फिर जो शेर या फिर सूरी साम्राज्य है ये इंडिया में देखने को मिला था। फिर बाद में आया था फिर से हुमायूं, फिर उसने हराया था सूरी साम्राज्य को। फिर मुग़ल सत्ता जो है भारत में देखने को मिली थी। उसके बाद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, आज के टाइम में इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, ओपन किया था इसको। क्वेश्चन पूछा जाता है कब ओपन किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो 1875, याद रखना। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नलिनी एक कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है, यह क्वेश्चन बनता है। तो कुमारन असन, बी ऑप्शन, याद रखना। उसके बाद ओरांव रिवोल्ट जो है दोस्तों, ये विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था इन 4 ऑप्शंस में से? तो आपको याद रखना है यात्रा भगत, सी ऑप्शन। उसके बाद अनुशीलन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुशीलन समिति जो है एक बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी थी, तो इसको किसने संगठित किया था, ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इनका नाम है पी मित्रा, तो सी ऑप्शन। उसके बाद दर्रे, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल का। बुर्जुल दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है जम्मू व कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे। तो डी ऑप्शन। लाल मिट्टी सामान्यतः विकसित होती है, तो कैसे होती है, किस चट्टान से? तो आपको याद रखना है जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, वहाँ लाल मिट्टी जो है ये विकसित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट जो है इनसे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो दोस्तों ये कार्डामोम हिल्स में देखने को मिलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ ये केरल में हैं। और इलायची की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फसल हमें देखने को मिलती है, जो छोटी इलायची होती है। और बड़ी इलायची सबसे ज़्यादा सिक्किम में होती है, ये भी याद रखना। मारुति उद्योग लिमिटेड ये कहाँ पे है?
तो मारुति सुजुकी का प्लांट जो है काफ़ी बड़ा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? गुरुग्राम में। इसका पहले नाम गुड़गांव था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, एरो इंजन जो है इनका निर्माण कहाँ होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, जगह का नाम है कोरतपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दोस्तों वाशिंग सोडा होता है, धावन सोडा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका केमिकल नाम क्या है? तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सी इज राइट आंसर। अच्छा, कमेंट करके जरा बताओ खाने वाला सोडा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अभी पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज स्तर नियंत्रित होता है। तो आप सभी को पता है कि ग्लूकोज की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है हमारे शरीर में या रक्त में। तो अगर इसका स्तर जो है नियंत्रित करना हो तो इंसुलिन से किया जाता है। अगर मधुमेह की बीमारी किसी को होती है, किसी को शुगर होती है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन्स उसे लगाए जाते हैं। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए। खट्टे फल प्रचुर स्रोत हैं। खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन हमें देखने को मिलता है? तो यह विटामिन होता है दोस्तों सी। ठीक है, डी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? तो चार आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं और आपको देखना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। तो कमरा, ठीक है, जो रसोई घर है और जो बाथरूम है, ये तीनों सेम ही हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य होता है, लेकिन फ्लोर जो है ये डिफरेंट है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मिलेनियर जो होता है उसके पास पैसा होता है, तो इंटेलिजेंट के पास क्या होता है आपको पता होना चाहिए? उसके पास विजडम होता है, दृष्टि होती है, कुछ सोच विचार करने का उसके पास अलग तरीका होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति को भी, लेकिन राष्ट्रपति के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया जो है वो अलग होती है और काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो उप राष्ट्रपति होता है भारत का, उसको दोस्तों साधारण बहुमत से राज्यसभा में प्रस्तावित करके लोकसभा में बहुमती सदस्यों की सहमति जो है उसी से हटाया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा का तो रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है ही, विद सिंपल मेजोरिटी एंड एग्री टू बाय अ मेजोरिटी नंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा का भी यहाँ पे रोल बड़ा होता है। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए होती है, एग्रीड होने चाहिए सारे के सारे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी उपराष्ट्रपति को हटा सकता है 71(1) के तहत, लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो इन चार ऑप्शंस को ध्यान से देखो, तीन जो है स्थायी हैं, एक स्थायी नहीं है। तो स्थायी कौन सा नहीं है? वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति, यानी कि कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ध्यान से देखो, 22 सदस्य होते हैं, जो 15 होते हैं लोकसभा में से होते हैं, बाकी 7 जो होते हैं राज्यसभा में से होते हैं, या फिर यूनियन टेरिटरीज देख लेना, इसमें थोड़ा सा ऐसे हिसाब होता है। बाकी एस्टिमेट्स कमेटी जो है, प्राक्कलन समिति जो है 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी समिति होती है ये, अगर मैं लोकसभा की बात करूं। उसके बाद दोस्तों ये जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, जो भी पीएससी होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो भी होती हैं, जैसे बैंक होते हैं सरकारी वगैरह वगैरह, तो इन सभी का हिसाब किताब ये रखती है। बाकी ये डी जो है ये एक स्थायी समिति नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पक्के होते हैं एग्जाम्स में। भारत के महान्यायाधिकर्ता सहायता प्रदान करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, इसको पहला विधि अधिकारी बोला जाता है इंडिया में। और दूसरा कौन होता है, काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सहायता प्रदान करता है किसे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है 76 अनुच्छेद के तहत भारत में काम करता है। सरकार के जितने भी केसेस होते हैं, जहाँ भी सरकार फंसती है, ठीक है, जहाँ भी फंस जाएगी सरकार, केस हो जाएगा कोई, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है यही लड़ेगा उनका केस।
और इस समय कौन है, कमेंट करके फटाफट बताओ। अटॉर्नी जनरल कौन है, सॉलिसिटर जनरल कौन है, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इस तरीके से हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। काफ़ी समय कम बचा है, तो ऐसे में दिन रात पढ़ना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारी टीम भी लगातार आप सभी के लिए मेहनत कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि फ्री वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।